ये नीम की दातून लेने गए हैं। नीम दिख गया है। हम लोगों के पास ब्रश वगैरह सब है, फिर भी हम लोगों के पास ना वो गांव की आदत है तो वो नहीं जाने वाली। एक और देख लेना, हो जाएगा ना। देखो समूल पेड़ का नाश कर रहे हैं हम लोग अपने स्वार्थ के लिए। आ जाओ आ जाओ, थोड़े पत्तियां खाएंगे भी। नीलेश भाई, गुजरात में તમારું स्वागत છે। और लड़का जा रहा था, उसको रुका है और बोले कि फोटो निकालोगे। हम भी वही तो कर रहे हैं। अच्छा फोटो कई बार न, फोटो जो है केवल अपनी स्मृति के लिए रह जाती है। ये फोटो सुविधा है तो लाभ लेना चाहिए। हम दोनों गांव के गंवार, पढ़े लिखे अनपढ़ दातून चबा रहे हैं। दातून को चबाने का सबसे ज्यादा महत्व है। नीम की मिल गई तो कर लिया, ना दिन देखा ना तिथि। हरि बोल। नमस्कार, जय जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। सोमनाथ की इस यात्रा में दूसरा पड़ाव हमारा सोमनाथ मंदिर में ही है। अभी हम वर्तमान में जो है सोमनाथ मंदिर के एकदम सम्मुख में खड़े हुए हैं। यहीं से जो है आपको शिखर का दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए पीछे जो दिख रहा है ये मंदिर है, और शिखर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर जो है मोबाइल ले जाने की व्यवस्था नहीं होती, पहले ही जमा कर लिया जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया जाए अथवा मंदिर की देहली का दर्शन कर लिया जाए तो मंदिर के देवता का दर्शन करने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम हैं, ये नीलेश जी हैं, और ये हमारे शिवम भाई है। ये हमारे निज जो जन्म स्थान है हमारा, वहाँ से हैं, आए हुए हैं। और भी दो लोग हैं, आशीष शुक्ला और अंबुज त्रिपाठी जी, उनसे हम आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे। तो हम लोग 5 लोग मिलकर के जो है इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। सोमनाथ के दर्शन करेंगे। एक पीठ है यहाँ, शक्ति पीठ, जहाँ माँ भगवती सती का उदर जो पेट है वह गिरा था, तो वहीं जो है शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो उस शक्तिपीठ के भी दर्शन करेंगे। और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे भालुका तीर्थ इत्यादि है, बाणगंगा इत्यादि है, त्रिवेणी है, इन सब का भी हम दर्शन करने वाले हैं। तो प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी जो है सोमनाथ के इन तीर्थों का भले ही थोड़ा थोड़ा ही, पर प्रयास करेंगे कि दर्शन हम आपको करवा पाएँ। चलिए अब हम जो है मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। हम लोग अभी अभी जो है सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करके बाहर आए हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सोमनाथ जी का शिखर दिख रहा है। यहाँ आने के बाद सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जो है मंदिर प्रांगण के अंदर मोबाइल वर्जित है। तो हम जो है अंदर मोबाइल ले जा ही नहीं सकते। इसका एक प्रतिफल अच्छा ये है कि आपका पूरा मन जो है, आपका पूरा जो समय है, यह जो है भगवान शिव के लिए ही समर्पित हो जाता है। नहीं तो वहाँ जा कर के आप फ़ोटो निकालने में, वीडियो निकालने में अगर बिजी हो जाएंगे तो एक तो भीड़ भी वहाँ होगी, और दूसरी बात जो है आप अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वहाँ जो है मोबाइल, कैमरा इत्यादि यह वर्जित करवा दिया गया है, ताकि हमारा पूरा समय, पूरा जो आपकी एकाग्रता है वो सिर्फ जो है भगवान के दर्शन करने में लगे। तो अंदर जो है जब आप मंदिर प्रांगण के अंदर जाते हैं तो पहले आपकी चेकिंग होती है। वहीं कपर्दी विनायक भगवान गणपति के दर्शन होते हैं, और अंदर ही हनुमान जी का, कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है, तो कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप जो है शिवालय की ओर प्रस्थान करेंगे। तो शिवालय में जो है भगवान शिव का दर्शन करेंगे, अन्नपूर्णा महारानी का दर्शन होगा, और घूमते हुए जो है भगवान का प्रसाद लेकर के आप जो है बाहर आ जाएंगे। प्रसाद की कीमत बहुत ही सामान्य रखी गई है, लगभग 50 रुपये से लेकर के आपको प्रसाद मिलना आरंभ हो जाता है। तो आप जो है 50 रुपये से प्रसाद, और वो भी बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से
प्रसाद आप ले सकते हैं, वो खराब नहीं होता है 2 दिन 4 दिन तक। तो आप प्रसाद ले करके इसके बाद जो है बाहर आ जाइए। बाहर जो है अन्नपूर्णा महारानी का क्षेत्र बनाया गया है, ट्रस्ट के द्वारा भोजनालय संचालित है जिसमें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ टोकन मिलता है, टोकन लेने के बाद जो है आप भोजन कर सकते हैं। तो शुक्ला जी जो हैं ये टोकन ले लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रुपीज़ जो है टोटल रुपीज़ 000 है ना। तो निःशुल्क है भोजन की व्यवस्था और यहाँ सब लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क दिया जा रहा है तो व्यवस्था में जो है समझौता किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। हम लोग भोजन प्रसाद लेकर के आ चुके हैं। यहाँ एकांत में थोड़ा सा मंडप जैसा बना हुआ है, तो उसी मंडप में यहाँ ऊपर फैन वगैरह लगे हुए हैं। तो हम जो है उसी मंडप में बैठकर भोजन करेंगे। भोजन जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बड़ा सादा और सिंपल है। बहुत ज़्यादा नमक तेल मिर्च इत्यादि नहीं दिख रहा है और वैरायटी में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल या रोटी सब्जी दे दी गई है। दाल चावल और 2 प्रकार की सब्जी, रोटी और सलाद यह भी दिया गया है। आपको निःशुल्क अन्न क्षेत्र यह जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राप्त होता है, इसलिए आप लोग यहाँ अवश्य आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करें। सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ भोजन प्रसादी प्राप्त होती है। कैसा भोजन है? स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट। सादा है ना, पर अच्छा है। सादा एवं स्वादिष्ट। नीलेश जी जय श्री राम। जय श्री राम। नमः शिवाय। दिया जाए शिवम जी भोजन? चल जय जय श्री राम। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की अन्नपूर्णा मैया सदा सहायता करें। एक बार थाली का भोजन खत्म होने के पश्चात जो है आप अपनी सुविधा अनुसार दोबारा जो है रिफिल भी करा सकते हैं। आपको जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप जो है आप अपनी थाली में दाल है, सब्जी है, चावल है, जो आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इस पर कोई मनाही नहीं है कि आप दोबारा नहीं ले सकते। पहली बार ही आपको जो है सीमित दिया जाता है ताकि भोजन जो है अपव्यय ना हो, उसका जो है आप दुरुपयोग ना कर पाएँ। इसके लिए जो है दुरुपयोग ना हो, इसके लिए जो है कम कम देते हैं वो। दोबारा भोजन लेकर के आ चुके हैं। रोटी हैं, हमने 2 रोटी मांग दी, वो लोग 1 दे रहे हैं पहले। फिर जब आप बोलेंगे कि हमको 2 रोटी की आवश्यकता है तो आप 2 रोटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ आलू की सब्जी है, यहाँ आलू बैंगन की सब्जी है और ये नारियल के द्वारा बघार की हुई दाल है और चावल भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो ये जो है अन्नपूर्णा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अभी तक हम शुक्ला जी जितने भी ज्योतिर्लिंग में गए हैं लगभग पूरा हो ही चुका है। तो ओंकारेश्वर वहाँ भी आप निकलेंगे बाहर से तो लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं थोड़ी सी कीमत रखी गई है, जैसे कि 10 रुपये। रीज़न ये है कि व्यवस्था बनी रहे आश्रम की। जैसे यहाँ भी दान पात्र रखा गया है कि भाई जो आपकी श्रद्धा है तो आप डाल दो। तो वहाँ भी ऐसे ही ओंकारेश्वर में भी जो है ये दिया गया है अन्नपूर्णा का क्षेत्र। निःशुल्क भोजन है। साधु महात्मा गरीब जो हैं वो जाकर निःशुल्क भोजन करते हैं। जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो जो है 10 रुपये की दे करके, हाँ उनको भी निःशुल्क है। जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा जो है वहीं से आरंभ होती है ओंकारेश्वर से, तो उनके लिए भी निःशुल्क भोजन है। तो जहाँ शिव हैं वहाँ मैंने ये 2 चीज़ें ज़रूर देखी हैं। पहला है अन्नपूर्णा का क्षेत्र और दूसरा है बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़। आप हर जगह जाएंगे शिवालय में, जितने भी ज्योतिर्लिंग जाएंगे, या तो बरगद का पेड़ मिलेगा या तो आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, अथवा अन्नपूर्णा तो होगी ही होगी। तो ये भगवान शिव की महिमा है कि जो भक्त आता है खाली पेट नहीं जाता। ये है भालका तीर्थ प्रवेश द्वार। भालका तीर्थ जो है यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को पैर में बहेलिए का बाण लगा था। भगवान भी जो है परम धाम को यहीं से प्राप्त हुए थे। तो ये वही स्थान है और बरगद का पेड़ है, यही वटवृक्ष है वो, जिसके ऊपर वटवृक्ष के ऊपर भगवान श्री हरि
कृष्ण जो हैं लेटे हुए थे और बहेलिये को वह कृष्ण मृग लगा। उसको ऐसा लगा बहेलिये को कि ये जो है हिरण का पैर है, काले हिरण का पैर है, तो इसलिए जो है उसने बाण मार दिया था। तो यही वो पेड़ है जिस पर भगवान लेटे हुए थे। यहाँ मंदिर भी बना हुआ है जिसमें हम दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के दर्शन इत्यादि करने का अंदर क्या प्रावधान है हमें इस विषय में ज़्यादा पता नहीं है, मोबाइल ले जाना संभव है या नहीं, परंतु हम आपको उस क्षेत्र का, उस पेड़ का दर्शन करवा रहे हैं जहाँ भगवान श्री हरि कृष्ण ने जो है प्राण प्रयाण किया था, अपनी लीला जो है यहीं से इस धराधाम में समाप्त की थी। तो ये है भालका तीर्थ, इसको भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि क्या है इस भालका तीर्थ का महात्म्य। ये है प्रवेश द्वार मंदिर का। अभी मंदिर के स्वरूप में स्थान को बना दिया गया है। भगवान की दिव्य प्रतिमा जो है यहाँ विराजमान है। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान श्री हरि और वह जो बहेलिया था, वह बहेलिया भी जो है यहाँ भगवान के समक्ष बैठा हुआ है। और वहीं नीचे जो है पीपल के नीचे जो है पिप्पलेश्वर महादेव के स्वरूप में भगवान शिव भी विराजमान हैं। तो ये है भगवान श्री हरि का दर्शन जो आप कर रहे हैं। यही बहेलिया था जिसने भगवान के पैरों में मृग का मुख ही अथवा पैर समझ करके बाण मारा था। बाण गंगा से, यहाँ से काफ़ी दूर से बाण मारा था। तो भगवान ने यही लीला समाप्त की थी। यही वो स्थान है। बोले भालका तीर्थ की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के पश्चात जो है आप आकर के कर्दमेश्वर महादेव, कर्दम ऋषि के द्वारा स्थापित श्री महादेव का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ आप पूजा पाठ भी करा सकते हैं। जैसे ये गणेश जी विराजमान हैं, शालिग्राम शिला है, लक्ष्मी नारायण है। और यहीं जो है अभी सत्यनारायण का आयोजन होने वाला है। संभवतः पंडित जी ने तैयारी कर ली है, यजमान कहीं यहाँ वहाँ होंगे, तो अभी यहाँ पूजन जो है आरंभ नहीं हुआ है। यहाँ जो है अष्टदल बनाया गया है, अंदर भी अष्टदल विराजमान किया गया है। इसी में नवग्रह इत्यादि की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ जो है पंडित जी ने जो है सत्यनारायण पूजा की तैयारी कर ली है। मंदिर का जो प्रांगण है बहुत ही दिव्य है। मंदिर से चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जो है दृश्य है। जैसे यहाँ एक छोटा सा सरोवर है, ये सरोवर है, यहाँ कीर्तन हो रहा है। और यहाँ भी जो है बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बगीचा है बड़ा सा। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आ करके। आप जब भी सोमनाथ महादेव मंदिर आएँ तो यहाँ आप जो है दर्शन करने अवश्य पधारें। ये है वो स्थान जहाँ से बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था। इसी को बाण गंगा कहते हैं। जहाँ ये स्तंभ लगा हुआ है जिसमें ध्वजा पताका फहरा रही है, यहीं से उसने जो है भालका तीर्थ की ओर बाण छोड़ा था। तो इसे ही जो बाण गंगा कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है बाण लगा था। चलिए हम आपको अंदर की ओर ले जाते हैं और जो है नज़दीक से समुद्र देवता के भी दर्शन कराते हैं और तीर्थ के भी दर्शन कराते हैं। ये है बाणगंगेश्वर महादेव। 2 शिवलिंग हैं और लहर आती है और अभिषेक करके चली जाती है। हम आ चुके हैं बाणगंगेश्वर महादेव के पास। यहीं से बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था। तो ये जो 2 शिवलिंग देख रहे हैं आप, एक वहाँ शिवलिंग है जहाँ लोग दूध चढ़ाने जा रहे हैं और एक ये शिवलिंग है। तो यहीं से बहेलिये ने भालका तीर्थ की ओर बाण छोड़ा था। तो इस स्थान का नाम जो है बाण गंगा पर पड़ गया। और ये जो 2 शिवलिंग हैं इनको बाण गंगेश्वर कहा जाता है। तो यही वो स्थान है जहाँ से बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था।
मंत्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धार्ये तस्य तस्थाः प्रत्यया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचमन्त्रेतव्याहताभ्यः सर्वत्र जयमङ्गलं मादिष्टमान्यः रामभक्तानामरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो वृजकोशिकः दर्शन कीजिए प्रभु राम का। शास्त्र कहते हैं कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनके दक्षिण भाग में श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं, वाम भाग में माँ भगवती जगत जननी जानकी जी विराजमान हैं, पुरतो मारुतिर्यस्य जिनके समक्ष जो है श्री हनुमान जी विराजमान हैं, ऐसे रघुनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यह जो दिव्य छवि आप देख रहे हैं एकदम शास्त्रोक्त आधार है, बड़ा ही सुंदर लगता है। ऐसी मनमोहक छवि को देख करके यहाँ हमने भी थोड़ी देर तक भजन किया है। सोमनाथ मंदिर से लगभग 7 से 10 मिनट की दूरी पर ही जो है भगवान श्री राम का यह दिव्य मंदिर है। तो आप जो है भगवान श्री राम के इस मंदिर में अवश्य आइए। और मंदिर के साथ साथ जो है हम आपको काक भुसुंडी जी के भी दर्शन करा रहे हैं। वैसे ये तो हैं कबूतर ही दिख रहे हैं, पर दर्शन करते समय जो है हमको यह दिख गए, इसलिए हमने सोचा कि आपको भी जो है काक भुसुंडी के स्वरूप में जो बैठे हुए हैं तो उनके दर्शन कराएं। आप लोग जो है अवश्य आइए। श्री राम जी का यह जो मंदिर है दिव्य मंदिर है। भगवान हनुमान जी की यहाँ जो है दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी को भी शत शत नमन करके इसके बाद शक्तिपीठ के दर्शन की ओर अभी हम निकलेंगे। यहाँ जो है बहुत ही शांति है, बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान गणपति यहाँ विराजमान हैं। मौसम थोड़ा यहाँ गर्मी से भरा हुआ है, हालांकि दोपहर का समय है तो मौसम में जो है थोड़ा सा उमस भी है। बहुत ही ज़्यादा हीट प्रॉब्लम है, पसीना बहुत आ रहा है। हमारे एक मित्र हैं अंबुज त्रिपाठी जी, वह जो हैं अस्वस्थ हो चुके हैं थोड़ा सा, इसलिए हमारे साथ वो आ नहीं पाए। हम 5 लोग हैं परंतु अभी हम इस यात्रा में 4 लोग ही हैं। उसका कारण है कि अंबुज जी जो है उनकी तबीयत सही नहीं है, तो वो जो है आराम कर रहे हैं दवा लेकर के। और हम यहाँ जैसे अभी श्री राम जी के मंदिर में हैं, अभी हम भालका तीर्थ के दर्शन करके आए, बाण गंगेश्वर के दर्शन करके आए, तो उनकी याद हमें जो है बनी रहती है और हम उनके नाम भी लेते हैं ताकि उनकी नाम रूप उपस्थिति जो है स्थान में दर्ज हो जाए। यहाँ आए हैं परंतु अस्वस्थता के कारण वह दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोमनाथ जी का दर्शन उन्होंने कर लिया है पर अस्वस्थता के कारण दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है हम 4 लोग ही दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। ये है मंदिर से बाहर प्रांगण का दर्शन। बहुत ही सुंदर स्थान है प्रांगण के दर्शन के लिए। ये जो आप पताका देख रहे हैं यह शक्तिपीठ का ही कह रहे हैं कि शक्तिपीठ की पताका है। और शक्तिपीठ के नज़दीक ही पांडवों की गुफा बताई गई है। अब हमको देखना पड़ेगा, हम यहाँ से जाएंगे तब पता चलेगा कि पांडवों की गुफा वहीं है कि नहीं। समुद्र के किनारे ही माँ भगवती शक्ति जो है महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं कि सती जी का उदर भाग जो है, पेट का भाग यहाँ गिरा था, तो भगवान शिव ने वक्रतुंड नामक भैरव को, वक्रतुंड ही हमारी जानकारी में वही है कि वक्रतुंड नामक भैरव को भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था पार्वती जी के, क्षमा करें, सती जी के इस पीठ की रक्षा करने के लिए। इस वीडियो को हम 2 भागों में बनाना चाहते हैं क्योंकि यह लंबा हो जाएगा। तो पहला भाग जो है हम यहीं समाप्त करते हैं
आप इस वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हम जो है अपने दूसरे वीडियो का, इसके दूसरे भाग का लिंक दे रहे हैं। वहाँ से जाकर आप हमारा इसका दूसरा पार्ट अवश्य देखिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।